मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, मैंने एक वीडियो रक्षाबंधन पर बनाया था, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनों का मैसेज आए और रिक्वेस्ट आई कि इसमें कुछ उपाय आचार्य जी बताइए कि भाइयों की कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हम ऐसा क्या करें कि उनका ये जो वर्ष है वो बड़ा अच्छे से निकले। तो उस विषय पर मैं पुनः आपके समक्ष एक वीडियो बना रहा हूं रक्षाबंधन के ऊपर। तो सबसे पहली तो बात यही है दोस्तों कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसका मुहूर्त कब है या कब मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं उसकी लिंक भी इसमें दे दूंगा आपको कि रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन श्रावण मास में मनाया जाता है और इस वर्ष जो पूर्णिमा है वो 2 दिन की पड़ रही है, 8 अगस्त और 9 अगस्त। तो उदया तिथि हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा मानी जाती है, इसलिए जो 9 अगस्त है उसको हम रक्षाबंधन के रूप में मनाने जा रहे हैं। दूसरा एक बड़ा डर लोगों के मन में है भद्रा का, कि भद्रा काल है ये, क्योंकि भद्रा को हम शुभ नहीं मानते कई मामलों में। तो भद्रा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि भद्रा का जो समय है वो 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 से रात्रि के 1:24 तक है और उसके बाद फिर भद्रा का असर या प्रभाव नहीं रहेगा। वैसे भी ये जो भद्रा है ये पाताल लोक वाली भद्रा है, इनको यो स्वर्ग लोक वाली जो भद्रा है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इनको बुरा नहीं मानते हैं, है ना। फिर भी रक्षाबंधन पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव इस भद्रा काल का नहीं आने वाला है। रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो 9 अगस्त को आप सुबह 5:45 से 5:40 से लेके और दोपहर के 1:24 तक आप बना सकते हैं। लगभग 7 घंटे 36-37 मिनट का समय है। इसमें आप बड़े आराम से हमारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं और इस जो पर्व को है बड़े अच्छे तरीके से मना सकती हैं। दोस्तों, इसमें कुछ सावधानियां भी बरतना है और कुछ उपाय भी करना है जो कि आने वाले समय के लिए बहन भाई दोनों के कल्याण के लिए अच्छे होते हैं। सावधानियां क्या बरतनी होती हैं, जो हमारे शिव पुराण है या विष्णु पुराण है उसके माध्यम से देखें या हम तंत्र शास्त्र के माध्यम से देखें, उसमें बहुत स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि हमको इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना है, यानी कि तवे पर रोटी नहीं बनाना होती है। इस दिन हम कढ़ाई में पूड़ी तलते हैं, खीर बनाते हैं, मिष्ठान पकवान बनाते हैं, लहसुन प्याज या किसी भी प्रकार के मद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। और क्योंकि दूसरा, कई बार ये जो रक्षाबंधन है शुक्रवार के दिन भी पड़ जाता है। शुक्रवार का दिन जो होता है वो संतोषी माता का दिन होता है। संतोषी माता खटाई से उनको बेहद एलर्जी आप ऐसे कह सकते हो, तो खटाई का सेवन उस दिन अपन नहीं करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि शनिवार को है तो इस बार हम कर सकते हैं, दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं, दही से या पनीर से संबंधित कोई भी आइटम आप बना सकते हैं। ये सभी जो भोजन और व्यंजन आपके बनेंगे इसकी आपको भोग लगाना होगा भगवान गणेश जी को, भगवान कृष्ण को, जैसे भी आप जिसको मानते भगवान कार्तिकेय को। सबसे बेहतर है यदि आप कार्तिकेय को भोग लगाएं, उसके बाद गणेश जी को भोग लगाएं, फिर उसके बाद यथा श्रद्धा जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन रक्षाबंधन के दिन कहीं न कहीं भाई के रूप में ही हम ईश्वर के अंश को देखते हैं और उसकी शुभेच्छा की कामना करते हैं और उस पर बहनें कलाई में राखी बांधती हैं और उससे अपना आशीर्वाद और आशीष लेती हैं। साथ ही यथा
श्रद्धा भाई उनको दक्षिणा देता है। इसमें एक और विधान बताया गया है कि यदि बहन की शादी हो गई है तो भाई को बहन को बाकायदा रक्षाबंधन पर बुलाना चाहिए और बहन को भाई के घर आकर राखी बांधना चाहिए। इससे इनके मंगल मजबूत होते हैं। मंगल ग्रह का जो प्रतीक है वो भाई बहन को ही माना गया है। और दोस्तों, लाल मोली पहले ब्राह्मण लोग आके बांधते थे घरों में, बहनें भी बांधती थी। अब चूंकि फैशन का दौर है, कंप्यूटर का जमाना है, रंग बिरंगी कई वैरायटी की राखियां आ गई हैं, महंगी महंगी राखियां लोग बांधने लगे हैं। मूलतः देखा जाए तो जो लाल रंग की राखी है, लाल रंग की जो मौली है, कलावा है, उसी का विशेष महत्व था और लाल रंग के धागे ही बांधे जाते हैं। जहां तक मुझे याद है, हम लोग भी बचपन में हमारे गुरुजी आते थे तो हमको वो लाल रंग का धागा ही बांधते थे। अभी भी वो रक्षाबंधन पर आते हैं तो हमको लाल कलर की ही का धागा या कलावा बांधते हैं। लाल कलर बेसिकली मंगल का प्रतीक है, मंगल की एनर्जी उसमें रहती है। तो लाल कलर के धागा बांधने से ऐसा माना जाता है कि रोग, रिपु या ऋण यानी शत्रु से, किसी प्रकार के रोग से, किसी प्रकार के कर्ज से हमारी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मंगल इसके कारक है। और बहनें जब रक्षाबंधन के दिन ये लाल मौली बांधती हैं तो साल भर के लिए ये राखी बांध दी जाती है और अगले रक्षाबंधन पर ही हम इसको खोलते हैं। तो ये रक्षा सूत्र एक ऐसा रक्षा सूत्र होता है जो मंगल की एनर्जी को बैलेंस करता है और सुरक्षा कवच के रूप में हमारे हाथ में बंधा रहता है। भाई बहनों में यदि कहीं आपस में कोई डिस्प्यूट है, कोई वाद विवाद है, तो मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस रक्षाबंधन पर उसको बुलाएं, क्योंकि दोस्तों उसके बिना आपकी उन्नति और प्रगति संभव नहीं है। आप कर्ज में डूब जाएंगे, आप बीमारी में पड़ जाएंगे। आप देखना, जिन घरों में भाई बहन में बनती नहीं है, पटती नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेके क्लेश है या कोई अन्य तरह के ईगो क्लेशेस हैं, वहां मंगल निश्चित तौर से खराब हो जाते हैं। और जब मंगल खराब होते हैं तो घर में डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता है या दवाओं का आना जाना लगा रहता है। यदि आपको इनसे मुक्ति पाना है, आपको निरोगी बनना है, असाध्य रोगों से बचना है, तो आपको निश्चित तौर से रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के साथ मधुर संबंध कायम करें। ये मेरा संदेश बहनों को है और भाइयों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि भाइयों को भी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से किसी भी प्रकार के ये कटु अनुभव को भुलाकर और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मिलजुल कर अपने माता पिता के घर में मनाना चाहिए, जो आपका पेरेंटल हाउस है। क्योंकि माता चंद्रमा का स्वरूप है तो पिता आपका सूर्य के प्रतीक है। तो चंद्रमा की 16वीं कला इस दिन विकसित होती है, इस दिन प्रकट होती है, उसकी रश्मियां या उसकी ऊर्जा इस दिन आपको रक्षाबंधन के दिन दिखाई देती है। आपने देखो मेहंदी के बारे में सुना होगा दोस्तों, मेहंदी जब रंग जाती है, रच जाती है, उसके बाद उसका जो कलर आता है वो आपने देखा होगा लालिमा लिए होता है। तो चंद्रमा की जो 16 कलाएं उसमें से ये 16वीं कला होती है, ऐसा हम हमारे शास्त्रों में विदित लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी बहनों को रक्षाबंधन के पहले ही कहीं से एक मुट्ठी मेहंदी की हरी पत्ती अरेंज करें। मिल जाती है आजकल गार्डन्स में और इसमें लगी रहती हैं, नहीं तो किसी भी नर्सरी में आप जाएंगे वहां भी आपको मिल जाएंगे। उस पत्ती को आप एक पीतल की प्लेट में रखें, उस पे एक आटे का दिया बनाएं या जो रेडीमेड आपका दिया दीपक आता है उसको लगाएं और एक अच्छी मजबूत सी बत्ती या तो बाजार से ले लीजिए या आप बनाइए। उसमें जो ऊपर का सिरा है बत्ती का, अगर फूल बत्ती बना रहे हैं तो वो लाल रंग का हो या उसको लाल रंग से कर दें, उसका कलर कॉटन का रेड कर दें। और यदि लंबी बत्ती बना रहे हैं तो उसका जो अगला सिरा है उसको लाल कर दें। और पूर्वामुखी इस दीपक को आपको रखना है। इस दीपक को आप रखेंगे और शाम के समय रखना है इस दीपक को। ऐसा उसमें आप घी या जो भी द्रव्य तेल जो भी उसमें भरना हो यथा श्रद्धा आपकी गुंजाइश के साथ में भर दीजिए। तो ये सारी रात प्रज्वलित हो, पूर्णिमा की रात ऐसी कोशिश करिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपके भाई के घर में जो भी निगेटिविटी है, जो भी बुरी हाय है, बला है, नजर है, सब कट जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन और अचूक उपाय माना जाता है।
लोग आलस करते हैं, कहाँ से हम पत्ते लाएंगे, कहाँ से हल्दी मिलेगी। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ का जाके डॉक्टर से एक से एक दवाइयाँ लेके आते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल पौधा है, वो आपको इजी वे में मिल जाएगा यदि आप कोई बहुत बड़े शहर में नहीं रहते हैं। और बड़े शहरों में भी आप रहते हो तो हैज आपने सुना होगा, जो बाउंड्री वाले के काम में आती है, वो मेहंदी ही होती है बेसिकली। वो ग्रीन पत्ते होते हैं, उसको जब कूट के तैयार करते हैं और हाथों पर रचाते हैं तो उसका कलर लाल आता है। तो कहीं ना कहीं उसमें मंगल का वास है, ऐसा आप मान के चलिए। तो वो एक एक पाव, एक मुट्ठी भर वो आपको अरेंज करना है वो पत्ते, और उस पत्ते को बढ़िया से पीतल की प्लेट में नीचे बिछा के उसके ऊपर से दीपक रखकर उसमें बाती लगा के इसको रात को प्रज्वलित करना है। एक उपाय, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है बहनों के लिए। दूसरा, रक्षाबंधन, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 5:45-46 से स्टार्ट हो जाएगा और 1:24 तक रहेगा। रक्षाबंधन के कार्यक्रम के बाद आपको शाम के समय क्या करना है, आपके नियर अबाउट जहां भी कोई पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष पर वो लाल मौली जो आपने भाई को बांधी है, या जो आप भाई के लिए लेके आए उसके साथ में आप पीपल के लिए भी लेके आइए, पीपल के वृक्ष के लिए या बरगद के वृक्ष के लिए, उसमें आप लपेट दीजिए और वहां जाके प्रार्थना करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर सभी हमारे जो देवी देवता हैं उनका निवास होता है, वास होता है। वहां आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके सौभाग्य के लिए, उसके निरोगी होने के लिए, उसके कर्ज से मुक्ति के लिए। यदि ये प्रार्थना आप करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए, ये बहुत ही अचूक उपाय है। लाखों लाख बार लोगों ने आजमाया हुआ है, और तंत्र शास्त्र में 83 नंबर जो पेज है उस पर ये विधान है, इसका लिखा हुआ है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है भाई को। ये सिर्फ वर्ष में एक बार ही किया जाता है, और रक्षाबंधन के दिन ही, पूर्णिमा के दिन किया जाता है शाम के समय। मेरा जो आशय है, मेरी प्रिय बहनों, आप लोगों को मेरा ये मैसेज है कि कृपया करके आप अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए ये उपाय जरूर करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 उपाय हो गए। पहला मैंने आपको मेहंदी वाला बताया, दीपक वाला बताया। दूसरा आपको ये धागा बांधने वाला बताया। तीसरा मैंने आपको सावधानी बताई कि उसमें उस दिन तवा नहीं रखना है घर में, कच्ची रोटी नहीं बनाना है। चौथा मैंने आपको बताया कि लहसुन प्याज या किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करना है घर में, न किसी को करने देना है, चौथा उपाय। और पांचवा उपाय ये उपाय है कि काले और नीले रंग का इस्तेमाल आपको कतई नहीं करना है। ना ही काले और नीले कलर के कपड़े आपको पहन के भाई को राखी बांधना है, ना ही आपके भाई को काले नीले कपड़े पहन के राखी बंधवाना है। और भाइयों के लिए भी मेरा ये विशेष संदेह है कि आप अपनी बहनों को जो गिफ्ट दें उसमें एक सफेद कलर का कपड़ा नहीं देना है आपको। दूसरा, स्लीपर नहीं देना है, चप्पल नहीं देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चलो आज तो गुची की चप्पल भेंट करते हैं बहन को, बहुत सुंदर हमारे शहर में मिलती हैं, कानपुर का जैसे लेदर फेमस है। इसी तरह से अलग अलग जगह की अगर आपको भेंट करना है तो आप उसको सुहाग का सामान उसको दीजिए, उसके लिए बढ़िया चूड़ी लाइए, उसके लिए अच्छे कलर वस्त्र लाइए, और भी बहुत सारे जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। केवल काले, नीले या सफेद वस्त्र नहीं देना है। और दूसरा, स्लीपर यानी कि चप्पल, ये या लेदर की कोई इस तरह की वस्तु वो भेंट नहीं करना है, क्योंकि ये शनिवार को पड़ रहा है, और शनिवार के दिन शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है, शनि की एनर्जी विद्यमान रहती है। और दोस्तों, हम मंगल कामना के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं है, दोनों की एनर्जी क्लैश कर जाएंगी, आपका पूरा किया धरा पे सब पे पानी पड़ जाएगा। इसलिए, और एक और उपाय आपको आपको इस दिन व्रत रखना है, और रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधने के बाद ही उस व्रत को तोड़ना है। आप भी अपने भाई को मिठाई खिलाइए, भाई भी आपको मिठाई खिलाए, बढ़िया से साथ में भोजन करिए बैठ के सब परिवार के साथ। निश्चित रूप से आपको वो सारी खुशहाली मिलेगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो यदि आपको ठीक लगे और अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आने वाले
अगले त्योहारों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। और इसके साथ-साथ भी आपको ज्योतिषीय गणनाओं के बारे में भी पता चलता रहेगा। यदि आप लोगों में से किसी को अपना पर्सनल हमारे साथ कंसल्टेशन करना है, अपनी कुंडली या अपना हॉरोस्कोप दिखाना है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ और डिटेल भेजकर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसमें एक मिनिमम छोटा-सा निर्धारित शुल्क होता है, वो आपको पे करना होता है। उसके बाद आपका व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो श्रावण का महीना है, श्रवण नक्षत्र में ये त्योहार मन रहा है, इसलिए इसको श्रावण भी बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में गोचर करते हैं। और ये जो नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र संपन्नता का प्रतीक है, अध्यात्म की ओर आपको जोड़ता है। और ये पूरा माह आप देखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई त्योहार अब चलते ही रहते हैं। आपका रक्षाबंधन आएगा, हरतालिका तीज आएगी, जन्माष्टमी आएगी, फिर गणेश चतुर्थी आएगी। उस प्रकार से ये डे बाय डे कोई न कोई त्योहार आपके चलते जाएंगे आगे चल के। फिर जब श्रावण महीना कंप्लीट हो जाएगा, श्रावण के बाद आपका भाद्र पक्ष लग जाएगा। उसमें भी भाद्र पक्ष में भी बहुत सारे त्योहार अपने आते हैं। कृष्ण भगवान का जो कृष्ण जन्माष्टमी बनती है, वो कहीं न कहीं आपको पता ही है, उसी समय आती है। उसके बाद फिर आगे जाके नवदुर्गे हैं, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है। तो ओवरऑल त्योहारों का सिलसिला चालू है। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करके, क्योंकि हम लोग भी कई जगह से दोस्तों कलेक्शन करके लाते हैं आपके लिए। ये अनमोल ज्ञान वर्धक चीजें हैं, बहुमूल्य रत्न हैं, जो आपके भविष्य में आपको काम आए, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी प्रिय बहनों को। ये रक्षाबंधन सुख दे, समृद्धि दे, और आपके भाइयों को सभी को रोगों से मुक्त करे, कर्जों से मुक्त करे, और न्यायालय या कोर्ट केस में कहीं भी इस तरह के कोई मामलों में वो उलझे हों, वहां से मुक्ति दे। यदि कोई कारावास की सजा भुगत रहा है या पुलिस केसों में फंसा हुआ है, उसको उनसे मुक्ति दे। मैं यही गणेश भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अब गणेश भी आने वाले हैं। 27 अगस्त से गणेश जी भी पधार जाएंगे। उसके लिए भी मैं आपको बृहद वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। जन्माष्टमी पर भी मैं आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। नमस्कार दोस्तों।